जब गोरखपुर डाइवर्जन के लिए दिया गया तो इलाहाबाद रिजेक्ट कर दी, लेकिन एसईआर एक्सेप्ट कर ली। अगर जहाँ ऐसे ही डाइवर्जन पैनल एक्सेप्ट किया जाएगा जो हम लोग ऑलरेडी वेटिंग में, फिर हम लोगों का क्या होगा? और अदर बोर्ड में जब ऑलरेडी कैंडिडेट अवेलेबल है आरआरबी कोलकाता में, तो फिर डाइवर्जन पैनल से क्यों लिया जाए? और हमारी मुलाकात हुई उनसे, उनका कहना हुआ कि अपना सवाल को आप लिखित में दीजिए, जो अभी हम फिर से जाके उन्हें सौंपेंगे। आशा करते हैं कि हमें उनका जवाब अभी मिल जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज हम लोग इंतज़ार करेंगे। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब रिप्लेसमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि कुछ लड़कों का मेडिकल रिकेस का इशू है। हे गाइस, वेलकम टू टेक संजू। आज 6 सितंबर 2021 को सीएन नंबर 1 2018 एएलपी और टेक्नीशियन के कुछ वेटिंग कैंडिडेट्स के द्वारा आरआरबी कोलकाता में एक विजिट किया गया था। तो आज का जो यहाँ पे कैंडिडेट का विजिट का जो एजेंडा था, उस मुख्य जो कारण था वो यही है कि बहुत सारे आरआरबी से अभी जो पहला रिप्लेसमेंट पैनल है वो जारी करने के बावजूद भी आरआरबी कोलकाता अभी तक कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ से नहीं जारी किया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से आरआरबी कोलकाता में जो डिमांड आना था ईस्टर्न रेलवे या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे से, जो डिमांड आना था वो लगभग 3 से 4 महीने पहले ही यहाँ से डिमांड आ चुका था, लेकिन अभी तक रिप्लेसमेंट पैनल क्यों नहीं आया? और दूसरे जो आरआरबी है, जैसे कि आरआरबी मालदा, रांची या फिर जो दूसरे आरआरबी है, वहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ से जारी कर देने के बावजूद भी आरआरबी कोलकाता ने क्यों यहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल जारी नहीं किया है, इसके बारे में ये आरआरबी ऑफिशियल से बात करने वाले हैं। लगभग 11 बजे के बाद यहाँ पे कुछ कैंडिडेट आरआरबी ऑफिस के अंदर गए और आरआरबी ऑफिशियल का बात हुआ। तो यहाँ पे आरआरबी ऑफिशियल से इन कैंडिडेट का क्या बात हुआ, आइए कुछ कैंडिडेट से यहाँ पे सुन लेते हैं। अंदर जब गए थे वहाँ पे क्या बात हुआ? वहाँ पे एक क्लर्क आए सर लोग, तो उनसे बोला गया कि सर रिप्लेसमेंट के लिए जो कारण है जो अभी तक के दिया नहीं गया वो क्यों नहीं है। तो बताया कि अभी मेडिकल कंप्लीट नहीं है। 14 जनों का वो बता रहे थे कि मेडिकल अभी तक के कंप्लीट नहीं किया गया है। और हमने बात किया कि सर जो डाइवर्सन है जो अदर बोर्ड से क्यों लिया जा रहा है, तो डाइवर्सन के लिए कह रहे थे कि ये एसीआर से प्रश्न किया जाए, क्योंकि एसीआर के अंतर्गत आता है। एसीआर डाइवर्सन ले रहा, हम नहीं ले रहे हैं डाइवर्सन। और अभी रिप्लेसमेंट यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं दे रहे? अभी तो ऐसे सुनने में आया था कि कुछ डिमांड हो गया, और जैसे कि सभी को यहाँ पे दर्शक को पता ही होगा कि ईस्टर्न से तो ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ डिमांड डाला भी था। बताया गया उनके तरफ से कि डिमांड 2-3 जगह से आया है। ईस्टर्न रेलवे से भी आया है, और ये CNW से भी आया है, और ACR से भी आया है। ये 3 जगह से जो टोटल 120-25 कैंडिडेट का अनुमानित बता रहे हैं वो अप्रॉक्स, पूरा एक्चुअल सही डेटा नहीं दे रहे हैं, लेकिन 120-25 बता रहे हैं कि आया है डिमांड। 80-40 का रेशियो बताए थे। अगर 120 लड़का का हो रहा है तो उसमें 80 हो सकता है टेक्नीशियन और 40 हो सकता है आपका ALP। ऐसे ही वो एक अप्रोक्स बताया, कोई डेट में नहीं बताया। वो बोल रहे हैं सितंबर के लास्ट तक हो सके हम लोग कर देंगे, उससे पहले अभी कुछ नहीं हो सकता। अब PCMD और इनके बीच कुछ अंदरूनी मामला है, वो ये लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो ही कुछ बता सकते हैं। उसके पहले उसका कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं दिया। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है? अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? अभी प्रेजेंट सिचुएशन यही है, हम लोग सारे लोग ऊपर चले गए थे क्योंकि 5 लोग में वो बोलना नहीं चाह रहे थे कुछ। तो अभी एक सर आए ऊपर से, हम लोग को सबको नीचे कर दिए हैं। 2 पेज दिए हैं, बोले इसमें अपना कोई भी प्रश्न है वो लिखिए, अपना नाम रोल नंबर लिखिए, साइन करके हमको दीजिए, तो जाके हम कुछ देखते हैं। उसके बाद अभी हम लोग बैठे हुए हैं। लास्ट 2 ईयर से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब रिप्लेसमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि कुछ लड़कों का मेडिकल रिकेस का इशू है, जिसके कारण से वो हमारा रिप्लेसमेंट पैनल जारी नहीं कर रहे हैं। तो आखिर और कब तक हम लोग इतना इंतज़ार करें? 2 साल से हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कुछ लड़कों के कारण हम लोग का रिप्लेसमेंट पैनल नहीं दे रहा है, हम लोग अभी तक वेटिंग में और वेट कर रहे हैं कि अब रिप्लेसमेंट आएगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि जल्द से जल्द रिप्लेसमेंट पैनल दिया जाए। चेयरमैन सर के पास जाने के बाद उनके जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि अपना आप सवाल का एक लिस्ट दे दीजिए, क्या क्या आप जानना चाहते हैं। तो प्रॉपर तरीके से हमने एक सवाल का लिस्ट तैयार किया है, जो अभी हम फिर से जाके उन्हें सौंपेंगे। आशा करते हैं कि हमें उनका जवाब अभी मिल जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज हम लोग इंतज़ार करेंगे। जो हमारा प्रमुख सवाल है कि 2 साल से वेटिंग के बाद अभी जैसा जानकारी हुआ कि 120 कैंडिडेट्स का इस माह के अंत तक में रिप्लेसमेंट पैनल आने वाला है,
लेकिन हमारा ये सवाल है कि 120 कैंडिडेट्स का वेटिंग आने के बाद भी जो प्रतिशत सूची में जो कैंडिडेट्स है फिर उनका क्या होगा। तो आरआरबी कोलकाता ने क्या इंडियन पैनल या डाइवर्जन पैनल का डिमांड किया है? तो हमारा ये सबसे प्रमुख सवाल है कि आरआरबी भुवनेश्वर से और आरआरबी गोरखपुर से एससीआर को डाइवर्जन पैनल दिया गया जो वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, जैसा हम लोग को सूचना मिला है। लेकिन मेरा ये कहना है, बगल में आरआरबी इलाहाबाद थी, जब गोरखपुर डाइवर्जन के लिए दिया गया तो इलाहाबाद रिजेक्ट कर दी, लेकिन एससीआर एक्सेप्ट कर ली। अगर जहाँ ऐसे ही डाइवर्जन पैनल एक्सेप्ट किया जाएगा जो हम लोग ऑलरेडी वेटिंग में, फिर हम लोगों का क्या होगा? और अदर बोर्ड में जब ऑलरेडी कैंडिडेट अवेलेबल है आरआरबी कोलकाता में, तो फिर डाइवर्जन पैनल से क्यों लिया जा रहा है? हम लोग का वेटिंग क्लियर किया जाए। तो ऐसे में तो हम लोग वेटिंग कैंडिडेट फिर करेंगे क्या? तो इस तरह तो 21 आरआरबी बोर्ड है, अगर हर जगह से लिया जाएगा तो आखिर हम लोग को कब क्लियर किया जाएगा? इसलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग को डाइवर्जन पैनल कहीं भी देकर पूरे इंडिया में जहाँ भी दिया जाए हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं भी हमको देकर पोस्टिंग क्लियर किया जाए। आप लोगों का आज का यहाँ पे आने का मुख्य कारण क्या है? आप लोग किस लिए यहाँ पे आए हैं? हम लोग मुख्य कारण जानने के लिए इसीलिए आए कि 2 साल से इंतजार करने के बाद भी अभी तक रिप्लेसमेंट प्लान जारी क्यों नहीं किया गया थे। एक सूचना के माध्यम से जानकारी हुआ कि ओवरऑल रैंकिंग एलपी में बताया गया 2500, जबकि टोटल सीट का संख्या था 1400 और वेटिंग का था 700। अगर टोटल को ऐड भी किया जाए तो 2100 होना चाहिए, लेकिन 2500 बताया गया है। तो क्या ये 2500 ही बताया गया, तो क्या ये सही है, उचित है? तो इन सभी कैंडिडेट से बात करने के बाद यही निष्कर्ष में आता है कि आरआरबी अभी तक श्योर नहीं है कि यहाँ से जो पहला रिप्लेसमेंट पैनल है वो कब दिया जाए। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे हुआ कि आरआरबी ऑफिशियल जो कैंडिडेट है उन सभी से बहुत गुस्सा हो गया था, और उसके बाद सभी कैंडिडेट को यहाँ से बाहर निकाल के आरआरबी का जो मेन गेट है वहाँ से बाहर निकाल के उन कैंडिडेट के सामने यहाँ पे डोर क्लोज कर दिया, और उसके बाद जो मेन गेट है वहाँ पे ताला लगा दिया था। तो उसके बाद कैंडिडेट सारे गेट के सामने ही बैठे हुए थे। लगभग 1.5 से 2 घंटे जो यहाँ पे जितना भी कैंडिडेट है वो कड़ी धूप में वेट करने के बाद आरआरबी के जो ऑफिशियल पर्सन है वो बाहर आए। जब चेयरमैन सर से कैंडिडेट का बात हुआ तो वहाँ से जो निष्कर्ष आया है वो मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। पहला तो अभी भी बता रहा है कि जो आरआरबी कोलकाता का जितना भी रीमेडिकल प्रोसेस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आरआरबी कोलकाता ने अभी तक कोई रिप्लेसमेंट पैनल नहीं दे पाया। लेकिन वो लोग ये वादा कर रहे हैं कि एक बार अगर रीमेडिकल का पूरा इशू कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आरआरबी कोलकाता ने यहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर देगा। तो अगर रीमेडिकल की बात किया जाए तो अभी भी 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका अभी भी रीमेडिकल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, और अगर एएलपी का बात किया जाए तो फिर एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका अभी तक रीमेडिकल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। और आरआरबी के जो ऑफिशियल थे वो अभी ये भी बताया कि इन कैंडिडेट को ऑलरेडी एक बार कॉल गया था, लेकिन वो कैंडिडेट जो स्टिपुलेटेड डेट है उस दिन वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं हो पाया। तो इसके बाद वो कैंडिडेट को और 2 बार मौका दिया जाएगा और 2 बार वार्निंग दिया जाएगा वो रीमेडिकल के लिए। और वो आरआरबी ऑफिशियल ने ये भी बताया कि ये जो एक एएलपी का रीमेडिकल का इशू है, अगर ये एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हो सकता है कि एएलपी का पैनल वो लोग जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ से जो ऑफिशियल से जो बात हुआ उससे पता चलता है कि अभी भी टेक्नीशियन के 10 से ऊपर रीमेडिकल अभी भी यहाँ पे बाकी है। 20 जून को ईस्टर्न रेलवे जितना भी डिमांड यहाँ पे आरआरबी कोलकाता को भेजा था उसके बाद भी कुछ नया डिमांड यहाँ से आया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जितना डिमांड ऑलरेडी 28 जून को ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में वहाँ पे पब्लिश किया गया था, तो उससे भी ज़्यादा कुछ यहाँ से पैनल के आने की संभावना है। सारी बात से अभी यही पता चलता है कि एएलपी और टेक्नीशियन का जो रिप्लेसमेंट पैनल का काम है वो चल रहा है, लेकिन अभी भी रीमेडिकल का कुछ इशू है, कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे रीमेडिकल का इशू है, इसलिए वो लोग पैनल नहीं पब्लिश कर पा रहा है। और दूसरा एक बात है कि हो सकता है कि अगर वो एएलपी जो एक एएलपी कैंडिडेट है उसका एक बार रीमेडिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो एएलपी का पैनल शायद पहले भी आ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों से पता चल रहा है कि रिप्लेसमेंट पैनल आने में अभी भी कुछ देरी हो सकता है। और जो इंडेंट पैनल या फिर डाइवर्शन पैनल की यहाँ पे बात कर रहे थे
तो शायद इस बार वो नया इंडेंट या फिर डाइवर्शन पैनल आरआरबी कोलकाता से नहीं भी निकल पाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।